जब आदमी का तरीका बदलता है तो वो किसी एक नजरिए के हिसाब से बदलता है। हर आदमी का अपना एक नजरिया होता है, नई चीजों को देखने का, सोचने का एक तरीका होता है। किसी के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है, किसी दूसरे के लिए कोई दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो डिपेंड करता है कौन सी पार्टी किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो इंप्लीमेंटेशन बनाई, ये मेमोरी कितनी लगेगी, टाइम कितना लगेगा, उस चीज को ध्यान में रख के बनाई। ये शॉर्ट टर्म गोल है। इन्होंने इंप्लीमेंटेशन बनाई एक लॉन्ग टर्म गोल को ध्यान में रखते हुए। अब वो लॉन्ग टर्म गोल क्या है वो बताता हूं। मैंने अभी आपको बताया जावा में एक ऑब्जेक्ट को एक से ज्यादा रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू रेफर किया जा सकता है। मान के चलते हैं यहां पर मेरे पास 3 रेफरेंस वेरिएबल है जिनके थ्रू मैं इसे रेफर कर रहा हूं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसी जरूरत समझ में आएगी। एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग मेथड में और अलग अलग नाम से हम रेफर करेंगे। ऑब्जेक्ट एक रहेगा, रेफरेंस वेरिएबल बनते चले जाएंगे। आप सब लोगों ने टर्म सुनी होगी डीफ्रेगमेंटेशन, सुनी है? किस कॉन्टेक्स्ट में सुनी है? हार्ड डिस्क के कॉन्टेक्स्ट में। जब आप हार्ड डिस्क को यूज करते हैं, उसमें डेटा स्टोर करते चले जाते हैं बहुत समय तक, तो ऐसा होता है कि उसमें डेटा खाली जगह ऐसी चीजें हो जाती हैं। डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब है सारा डेटा एक जगह और सारी खाली स्पेस एक जगह रखना। इस कॉन्सेप्ट को जब मेमोरी के ऊपर अप्लाई किया जाता है तो नाम बदल देते हैं उसका, उसे कहते हैं कंपैक्शन। मान के चलते हैं मेरे पास हीप है, जो भी रन टाइम पे एलोकेशन होती है वो कहां से होती है? हीप से। मान लीजिए ये मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट, जावा में कोई ऑब्जेक्ट मेमोरी में तब तक रहता है जब तक उसका रेफरेंस आप कहीं होल्ड करके रखें, यानी कि जब तक आप उसे यूज कर रहे हैं मेमोरी में रहेगा। जब आप यूज करना बंद कर देंगे तो मेमोरी से वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप चला गया, इसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप चला गया, इसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब मेरे पास हीप में कितनी जगह बची? 2 ऑब्जेक्ट को स्टोर करने की जगह बची, लेकिन वो 2 ऑब्जेक्ट साथ साथ नहीं आ सकते। मान के चलते मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स का एरे बनाना है। एरे की क्या रिक्वायरमेंट होती है? कैसी मेमोरी लोकेशन होनी चाहिए? आपके साथ समस्या बहुत सारी है, एक नहीं है। इन दोनों में से कौन सी होनी चाहिए? फर्स्ट के सेकंड, या कोई भी फर्क नहीं पड़ता कुछ भी? बहुत सारे लोग होंगे कंटिन्यूअस भी हो सकती है, कंटिन्यूअस भी हो सकती है, क्या फर्क पड़ता है? और ये तो क्या डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग में? डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस, आपने दोनों वर्ड यूज किए हैं। सारी समस्या कहां आके अटक जाती है? शब्दों पे। विचार कहां से आते हैं? शब्दों से। जब शब्द नहीं होंगे तो विचार भी नहीं आएंगे, समझ में कुछ आएगा नहीं। ये दोनों वर्ड निरंतरता को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 2 अलग अलग डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं। कंटिन्यूअस टाइम में यूज होता है, कंटिन्यूअस स्पेस में यूज होता है। आप लोग एक के बाद एक बैठे हुए हैं, समय में बैठे हुए हैं कि स्पेस में बैठे हुए हैं? यू आर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं है आप। मेमोरी लोकेशन कैसी होगी? समय में होगी तो स्पेस में होगी? जब हमें स्पेस में निरंतरता बतानी हो, इसका मतलब होता है ये यूज होता है यूज्ड इन स्पेस, ये होता है यूज्ड इन टाइम। इसका मतलब होगा आफ्टर सर्टेन इंटरवल। इसका मतलब होता है एडजेसेंट, पड़ोसी। अगर मैं बात करूं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, दे आर कंटिन्यूअस नेशन और कंटिन्यूअस नेशन। स्पेस में है वो, एक की सीमा से दूसरे की सीमा सटी हुई है। एक देश खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू हो जाता है। एरे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन का ब्लॉक होता है, एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन होती है।
कंटिन्यूअस नहीं होता कभी भी। समझ आ रहा है? टाइम में भी एक और वर्ड है। अगर आप चीजों की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा बहुत डिस्टिंक्शन है। ये भी टाइम में यूज होता है। दोनों का मतलब होता है एक ही, लगातार समय में। अब इन दोनों में से फर्क बताता हूं। हम ये कह सकते हैं कि हम पिछले 1.5 घंटे से लगातार जावा पढ़ रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि हम पिछले हफ्ते से लगातार जावा पढ़ रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है? नहीं जी, पिछले 1.5 घंटे से अनइंटरप्टेड वे में पढ़ रहे हैं, बिना रुके पढ़ रहे हैं। 1.5 घंटे पहले पढ़ना शुरू किया था, अभी रुके नहीं है। पिछले हफ्ते से रुक रुक के पढ़ रहे हैं। तो एक रुक रुक के एक बात आता है, एक लगातार आता है। जब मुझे रुक रुक के बताना हो तो कौन सा वर्ड यूज करूंगा? और लगातार कंफ्यूज है। आधे लोग एक वर्ड कह रहे हैं, आधे लोग दूसरा वर्ड कह रहे हैं। ये होता है विदाउट ब्रेक। आपको मैंने यहां लिख के रखा हुआ था, आफ्टर सर्टेन इंटरवल। पहले ही मैंने मीनिंग लिख दिया था। एक निश्चित अंतराल के बाद जब कोई चीज हो तो उसे कंटिन्यूअस कहते हैं। आप एक निश्चित अंतराल के बाद यहां आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, फिर एक निश्चित अंतराल के बाद आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं। ऐसे आप 3-4 महीने तक पढ़ेंगे तो कंटिन्यूअली नहीं पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे, लेकिन हर एक सेशन में कंटिन्यूअली पढ़ेंगे। बात समझ आई? देखो शब्दों से कितना फर्क पड़ता है, दिमाग खुल जाता है, सारी चीज अलग अलग दिखने लगती है। मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स की जगह है लेकिन कंटीन्यूअस नहीं है। अगर मैं कंपैक्शन कर लूं, मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को या तो इधर शिफ्ट कर दूं या इसे यहां शिफ्ट कर दूं, 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए लगातार जगह बन जाएगी। अज्यूम करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां से यहां शिफ्ट कर लिया। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट हमारा ये था। शिफ्ट होने के बाद इसका एड्रेस हो गया 60। कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा? जितने रेफरेंस वेरिएबल में उसका रेफरेंस होगा उन सबको अपडेट करना पड़ेगा। इस अप्रोच में कितनी जगह चेंज करना पड़ेगा? कौन सी अप्रोच बेटर है? क्या बदला मैंने? पर्सपेक्टिव। पहले हम मेमोरी के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, ये बढ़िया थी। टाइम के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, ये बढ़िया थी। जैसे मैंने पर्सपेक्टिव बदला, ये बढ़िया हो गई। कोई चीज ना तो अपने आप में बढ़िया होती है, ना उसे घटिया होती है। हमारा नजरिया उसे घटिया और बढ़िया बनाता है। हम उसमें अच्छाई देखना चाहें अच्छाई देख सकते हैं, और हम उसमें बुराई देखना चाहें बुराई देख सकते हैं। अब सवाल आता है कंपैक्शन की जरूरत हमें कहां होगी? 2 तरह की एप्लीकेशन हो सकती है। एक एप्लीकेशन वो जिसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा हो, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट चले एप्लीकेशन, उसमें कभी कंपैक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके पास मेमोरी इतनी होगी कि आप 2-4 मिनट तक उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन का लाइफ स्पैन बहुत बड़ा हो, वो महीनों सालों तक चलती हो एक बार स्टार्ट करने के बाद, तो उसमें कंपैक्शन की बार बार आपको जरूरत पड़ेगी। आज की डेट में जावा किस तरह की एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है? सर्वर साइड वेब एप्लीकेशंस के लिए। आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाई, सर्वर पे अपलोड कर दी, उसके बाद यूजर आएंगे, कुछ ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, मेथड कॉल होंगे, यूजर जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर नया यूजर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट बनेंगे, फिर नया यूजर आएगा, फिर ऑब्जेक्ट बनेंगे। क्या होगा? मेमोरी में खाली जगह ऑब्जेक्ट्स, खाली जगह ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज होती चली जाएगी। कंपैक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बार बार पड़ेगी। उस केस में यह अप्रोच कहीं ज्यादा एफिशिएंट होगी। सिर्फ एक पॉइंटर की वैल्यू चेंज करेंगे, पूरी एप्लीकेशन सही ऑब्जेक्ट को रेफर करने लगेगी। तो ये कंपैक्शन को ध्यान में रख के अप्रोच बनाई गई है। वो सिर्फ कितनी मेमोरी इनिशियली लगनी है उसे ध्यान में रख के बनाई गई।